चिंता मत करो, अब जब मैं आ गया हूं, वे दोनों, डरने की कोई बात नहीं है। वह क्या है? बदमाश लड़का, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। एहुआन पाउडर से प्रभावित महिला, बहुत मस्त है। तुम लोगों को थोड़ा कामोत्तेजक पाउडर देता हूं, माहौल और जोश भरने के लिए। चंद्रिका, उन्हें रोको। अरे जीवित पकड़ना। ठीक है। राजकुमार, कन्या, राजकुमार, यह ठीक नहीं है। कितनी गर्मी है। मुझे दो। इस तरह की परीक्षा पुराने कर्मचारी को मत दो। राजकुमार, अरे बाप रे, बेटी, मत करो। चांद की छाया, अब नहीं चलेगा, मैं और सहन नहीं कर सकती। मालिक, इलाज। दूसरा, मैंने उन्हें सच्चाई की गोली भी खिला दी है। 1 घंटे के भीतर वे केवल सच बोल सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम पहले बाहर जाकर बैठो। आज्ञा का पालन करता हूं। कुंवर, मैं ठीक हूं, महाराज। जनरल मिंग, 9वें राजकुमार और उसकी नौकरानी यहीं पर चुपके से मिल रहे थे। ठीक समय पर आ गए। चलो, मेरे साथ चलो उनका स्वागत करने। चलो। पिताजी, देखो, वे सचमुच यहां हैं। उनके फटे पुराने कपड़ों को देखो। ये अभी अभी गंदी हरकत कर रहे थे। बदचलन, तुम ऐसा करके जनरल निंग के प्रति न्याय कर रहे हो। शियो यांग, अगर आज तुम जनरल को स्पष्ट व्याख्या नहीं देते तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। किंग लुआन, चाकू नीचे रखो। 9वें भाई, तुम सच में बहुत लालची हो। यहां तक कि नौकरानियों को भी नहीं छोड़ते। अगर तुम्हें औरतों की जरूरत है तो बड़े भाई से कह सकते थे। खुद को इस तरह बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। नालायक बेटा, तुमने राजघराने की इज्जत मिट्टी में मिला दी। महाराज, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मेरा राजकुमार के साथ कुछ भी नहीं है। चुप रहो। यहां किसने दी है तुझे एक वेश्या होकर बोलने की इजाजत? पिताजी, अब गुनहगार और सबूत दोनों मौजूद हैं। बिस्तर पर ही पकड़ा गया है। मेरा सुझाव है, पहले शियो यांग को राजकुमार के महल से निकाल दो। जनरल मिंग को एक स्पष्टीकरण दो। जियो लैंग, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है? पिताजी, मेरे और हुआंग के बीच कुछ भी नहीं हुआ। क्या आप विश्वास करते हैं? छोटे भाई, तुम तो बिना मुर्दा देखे आंसू नहीं बहाते। क्या तुम्हें लगता है हम सब अंधे हैं? 3 भाई, बोलने से पहले जिम्मेदारी समझो। अगर मैंने सच में कुछ नहीं किया तो तुम क्या करोगे? यह मत सोचना कि मुझे कुछ पता नहीं। अगर तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है तो मैं तुम्हारे हाथों कुछ भी सहने को तैयार हूं। वे होहुआन पाउडर और कामोत्तेजक दवा के शिकार हैं। तुम एक अकेली लड़की और एक अकेला लड़का एक कमरे में हो। बिना कुछ हुए ये असंभव है। शियांग यांग, इस बार मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। ठीक है, यह तय है। कृपया आप सब जल्दी से गवाह बन जाइए। आप सब पीछे मुड़कर देखिए। ये दोनों 3 भाई क्या आप पहचानते हैं? ये कहां के आने जाने वाले हैं? मैं नहीं पहचानता। धत, वे यहां कैसे आ गए? क्या मामला खुल गया है? लेकिन उन्होंने अभी कहा था कि तीसरे भाई ने तुम्हें भेजा है। तीसरे राजकुमार, ये दोनों जो पहने हुए हैं वह डोंगजी द्वीप के निंजा के कपड़े हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? पहचानते भी हो या नहीं?
तीसरे भाई, यह क्या मामला है? यह तीसरे भैया, पहले तुमने कहा था न कि नौवे भाई पर नजर रखने को आदमी भेजो। क्या वह नौकरानी के साथ संबंध रखता है? बेहतर होगा तुम आगे जाकर देखो। देखो कि वे सच में तुम्हारे आदमी हैं क्या। हाँ हाँ हाँ, सच में मेरे आदमी हैं। पहले बहुत दूर था, साफ दिखा नहीं। शाओ यांग, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मेरे आदमी को मारकर बेहोश कर दिया। क्या तुमने देख लिया तुम्हारा वह शर्मनाक काम? और अब गवाह को मारना चाहते हो? तीन भाई, क्या तुम उन्हें जगाकर देखते हैं? राजकुमार, चुप रहो। शियायांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नौकरानी से संबंध रखना एक बात है, लेकिन मेरे आदमी को मारने की तुमने हिम्मत कैसे की? जानते हो मैंने उन्हें क्यों नहीं मारा? निस्संदेह हम बिल्कुल सही समय पर आ गए, तुम हाथ भी नहीं लगा पाए। सौभाग्य से बड़े भाई ने चतुराई दिखाई, इन दोनों को गवाह बना दिया। अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं, यह आरोप तुम्हें ही झेलना होगा। कृपया पिताजी न्याय करें, नौवे राजकुमार को कठोर दंड दो। महाराज ने श्याओ परिवार की पारंपरिक शिक्षाओं के अनुसार जिसका चरित्र और आचरण ठीक न हो उसे श्याओ परिवार से निकाल दिया जाए और सुदूर उत्तर में निर्वासित कर दिया जाए। महाराज, मेरा और युवराज के बीच वास्तव में कुछ नहीं है। युवराज को जहर देने वाले तो वे लोग हैं। एक नौकर मालिक को बहकाना पिटाई के काबिल है। नहीं पिता महाराज, पहले उन दोनों से पूछ लेना बेहतर होगा, फिर पीटना भी देर नहीं करेगा। एक नौकर के लिए तू मेरे सामने इतना बड़ा साहस दिखाता है, ताकत तो काफी है। अरे यार, नौवे भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नौवे भाई, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। सिर्फ एक नौकर के लिए पिताजी के साथ हाथापाई की। हाँ हे पिताश्री, कृपया सब कुछ स्पष्ट रूप से देखें, अपने बेटे का न्याय करें। पिताश्री पिताश्री पिताश्री, चूंकि नौवे राजकुमार स्पष्ट मृत्यु चाहते हैं तो बेहतर है मेरे महल के इन दोनों से पूछें। सच बोलो। पिता महाराज, जनरल मिंग, आपकी राय में इस मामले में क्या किया जाए? यह मामला जियाओ यांग की प्रतिष्ठा का सवाल है और मेरी प्रतिष्ठा का भी। महाराज, कृपया सच्चाई का पता लगाएं। बताओ क्या हुआ? महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं, यह मेरे युवराज ने किया। उन्होंने हमें नौवे राजकुमार को दवा देने को कहा। उसकी बातों में मत आओ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम वास्तव में हैं। हमारे युवराज के आदेश पर नौवे राजकुमार को बदनाम करने आए थे, लेकिन किसने सोचा था वह दवा उन दोनों पर बिल्कुल काम नहीं करी। उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। मैंने क्या कुछ कह दिया? मेरा मुंह कैसे मेरे काबू में नहीं रहा। बकवास बोल रहा हूं, कह रहा हूं। शियो यांग ने तुम्हें आखिर क्या फायदा दिया है कि मेरे खिलाफ ऐसे झूठ बोलते हो? तीन भैया, शायद उसका दिल साफ हो गया है। वह एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। हम्फ, उन दोनों के बीच क्या चल रहा है? क्या मैं स्पष्ट नहीं हूं? बस करो। तीन भैया, मुझे एक स्पष्टीकरण दो। पिता महाराज, मैं अभी इन दोनों झूठ बोलने वाले कुत्तों को मार डालूंगा। वे अभी नहीं मर सकते। राजकुमार, अब हमारी जुबान नहीं चल रही। आपको परेशानी दी है। मैं अब अपने प्राण देकर अपना अपराध सुधारूंगा। इस जन्म में मैंने तुम्हारा बहुत बुरा किया, अगले जन्म में फिर तुम्हारी सेवा करूंगा। मूर्ख, इससे मेरी बात और भी संदिग्ध हो गई है। अच्छा अच्छा, ईगो, तुमने सचमुच पाल रखे हैं दो बहुत वफादार नौकर। तुम यहां व्यंग्य मत करो। वे लोग तुम्हारे द्वारा खरीदे गए हैं। वे तो मरने के ही लायक थे। पिताजी, अब सच सामने आ गया है। कृपया पिताजी, इस मामले की गहराई से जांच करें।
जून लिन, तुम शियाओ परिवार के ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम्हारे विचार में इसे कैसे सुलझाना चाहिए? पिताजी, मेरी राय में यह सब एक गलतफहमी है। जब दोनों मुख्य दोषी मर चुके हैं तो इस मामले को यही समाप्त करते हैं। क्या आप सहमत हैं? मेरी राय में, मेरी नजर में तीसरे भाई का इरादा सजा के लायक है। उन्होंने जानबूझकर हमारे श्याओ परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, घर से निकाल दो। लेकिन भाई होने के नाते तहखाने में डाल दो। शियांग यांग, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। तो क्या हुआ? अभी तो तुमने हाँ कही थी। अगर मेरा और हुआंग ली का मामला ठीक हो जाता है तो मुझे जैसा चाहे वैसे करने दो। क्या इतनी जल्दी वादा तोड़ रहे हो? मैं? छोड़ो भी, हम सब भाई हैं। इतना भी कठोर मत बनो। यह बात सच है, तीसरे ने गलत किया है। 1 महीने के लिए तुम्हें नजरबंद किया जाता है। इस दौरान अच्छे से सोच विचार करो। पुत्र राजा के उपदेश का पालन करेगा। महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? पिता महाराज, हमारे श्याओ परिवार ने हमेशा वादे निभाए हैं। अगर यह बात फैल गई तो हमारे श्याओ परिवार की बदनामी होगी। पिता महाराज, श्याओ यांग ने ठीक कहा। अगर यह तीसरा राजकुमार सच कह रहा है, मानो यह एक मजाक हो, मुझे डर है कि यह श्याओ परिवार पूरी दुनिया में मजाक का पात्र बन जाएगा। इसलिए मैं राजकुमार से सावधानीपूर्वक विचार करने की विनती करता हूं। छांगहोंग रात ने मेरी तरफ से बात की। लगता है इस दौरान दिए गए तोहफे बेकार नहीं गए। यह बात भी सरल है। अगर जूलांग सहमत हो तो लाओसान वादा तोड़ने वाला नहीं कहलाएगा। मैं सहमत नहीं हूं। उसे तहखाने की कालकोठरी में डालना होगा। मेरी अनुमति के बिना बाहर नहीं निकल सकता। शियाओ यांग, तुम्हें बस बहस करनी है ना? यह तो अपने हाथों से बनाई मुसीबत है। फिर जैसी तुम्हारी इच्छा। पिताजी महाराज, नहीं, मैं कालकोठरी में नहीं जाना चाहता। मूर्ख! अरे कोई है? तीसरे राजकुमार को कालकोठरी में डाल दो। मेरे आदेश के बिना उसे मत छोड़ना। भैया, यह सब तुमने ही रचा है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम्हें मुझे बचाना होगा। तुम मरते को नहीं छोड़ सकते। यह सब बकवास है। इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसे ले जाओ। मुझे छोड़ दो। बधाई हो होस्ट, कार्य पूरा करने के लिए पुरस्कार जारी किया गया है। 9वां भाई, तीसरे भाई की बात तुम इसे दिल पर मत लेना। बड़े भाई कैसे संभवतः उसके साथ मिलकर तुम्हारा नुकसान करेंगे? हाँ हाँ हाँ, मैं स्वाभाविक रूप से बड़े भाई पर विश्वास करती हूँ। हे, मैं तुम पर एक शब्द भी विश्वास नहीं करती। पूरे परिवार में तुम सबसे बुरे हो। पिताजी, मुझे अचानक याद आया, जब से जनरल जिनिंग वापस आए हैं हमारे श्याओ परिवार ने अभी तक कोई दावत नहीं दी है। इस मौके का फायदा उठाकर इसे अच्छी तरह सुधार लेते हैं। ठीक है, संध्या भोज के बारे में तुम्हें पूरी तरह से सौंपता हूं। 9वें भाई, भले ही तुम इस संकट से बच गए तो क्या हुआ? रात के भोज के समय मैं निंग होंगे का मुखौटा जरूर उतरवाऊंगा ताकि सब अच्छे से देख सकें तुम्हारी बदसूरत मंगेतर को। 9वें भाई, भाभी, हम रात के भोज पर मिलते हैं। ठीक है, अलविदा अलविदा, धीरे से जाइए। राजकुमार, यह बड़ा राजकुमार हमेशा से दुर्भावना रखता है। इस रात्रि भोज में छल हो सकता है। मैं समझ गया। जनरल मिंग, पता नहीं क्या तुम मेरे साथ चलने में रुचि रखते हो? यह रात्रि भोज मेरे लिए आयोजित किया गया है। न जाने का कोई कारण नहीं है। ठीक है, मैं तो बस देखना चाहता हूं वह कौन सी शैतानी करने वाला है। जनरल मिंग, क्या हम एकांत में बात कर सकते हैं? जनरल मिंग, क्या हम थोड़ा अलग बात कर सकते हैं? तो क्या छुपा छुपाई कर रहा है? किंग लुआन, बाहर जाओ। जी। हुआंग, हुआंग ली, तुम भी विदा हो जाओ। हाँ हाँ।
जनरल मिंग, पहले तुम यह देखो। तो ऐसा है, मेरे पिता के शरीर में बुरी आत्मा सम्राट ने स्वयं डाली है। कुत्ते जैसा बादशाह, पिता की हत्या का बदला। मैं और तुम कभी नहीं मिल सकते। इसलिए उस साल की बातों के लिए तुम्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वह सब उस कुत्ते जैसे बादशाह की ही करतूत थी। शियो यांग, पुरानी पोथी का मामला। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, हम सब एक परिवार हैं ना। इस पोथी के साथ तुम पर लगे सालों के आरोप धुल सकते हैं। नहीं, अभी अभी समय नहीं आया है। जिस दिन यह पुस्तक फिर से खुलेगी, वही इस कुत्ते सम्राट की मृत्यु का दिन होगा। बस यह गुप्त दस्तावेज अभी, क्या आप इसे मुझे संभालने के लिए दे सकते हैं? वैसे तो यह तुम्हारे कई दहेज में से एक था। तुमने दिल से सोचा, यह शादी का तोहफा मुझे बहुत पसंद है। निंग होंगे की सद्भावना 10 बढ़ी, वर्तमान सद्भावना 50। आखिरकार आधी सहानुभूति मिल गई है। मुझे लोहे को गर्म ही में पीटना चाहिए। अच्छी चीजें उसे तुरंत भेज दो। जनरल मिंग, आज रात यहां से जाना निश्चित रूप से खतरों से भरा होगा। यह 9 बार रूपांतरित दिव्य गोली तुम्हारे पास रहने दो। हर संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। अफवाहों के अनुसार यह तो भाग्य को पलट सकता है। मृत को जीवन देने वाला 9 बार शोधित दिव्य औषधि, यह तो बहुत कीमती है। दिया है तो ले लो। मैं राजवंश में तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शाओ यांग, तुमने मुझे दहेज में बहुत कुछ दिया है। यह चीज मैं वाकई नहीं ले सकती। मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहती। अरे, यह एहसान लेन देन की बात नहीं है। तुम बस इसे मेरी तरफ से रख लो। क्या यह ठीक रहेगा? ठीक है। जब भी जरूरत हो, तुम मुझसे बिना किसी हिचकिचाहट के कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। यह उत्तम काया संरक्षण गोली, वह भी तुम्हें देती हूं। तुम्हारे पास इतनी अच्छी चीजें कहां से आती हैं? यह काया संरक्षण गोली बाहर तो बाजार में है, पर कीमत नहीं है। यह मैं नहीं जानता। अब शादी करने वाला है, इसलिए कुछ अच्छी चीजें ज्यादा तैयार की हैं। शाओ यांग, तुम्हें तो मेरे रूप का पता है। इससे मुझे बहुत परेशानी हुई है। यह जवां रहने की गोली मुझे नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो। सुंदर दिखना तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें उन पुराने विचारों को तोड़ना होगा। दुनिया को यह दिखाना होगा, अद्वितीय सौंदर्य यह भी हो सकता है। युद्ध के मैदान में लड़ना। मैंने अपनी बात कह दी है। कैसे चुने, तुम्हारी मर्जी। बधाई हो होस्ट। सर्वोत्तम यौवन रक्षक गोली सफलतापूर्वक भेजी गई। अमरता की दिव्य गोली वापस मिल गई। यह किसी के यौवन को पुनर्जीवित कर सकती है और 100 साल की आयु बढ़ा सकती है। निंग होंगे की अनुकूलता में 5 अंक जुड़े। वर्तमान कुल स्नेह स्तर 55 है। सिस्टम की चीजें वाकई कमाल की होती हैं। सिर्फ 100 साल की जीवन वृद्धि ही लोगों को पागल करने के लिए काफी है। शुक्रिया। तुमने शुक्रिया कहा। इससे अच्छा तो पति जी कह देती। मजाक कर रहा था। इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? डिनर पर मिलते हैं। मेरा इंतजार करो। सिस्टम, सभी विषयों से सुरक्षा निकालो। हाँ 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 सिस्टम, मुझे अभी देखना है। मेरी पत्नी लाल रात की स्थिति, सम्राट का पुनर्जन्म और पुनः प्रशिक्षण, उत्कृष्ट मार्शल कलाकार, चोटें पूरी तरह ठीक हो गईं। असली ड्रैगन का कीमती रक्त उपलब्ध है। उसकी शक्ति बहाल करने में मदद करो। असली ड्रैगन का कीमती रक्त। मुझे याद है, मेरा दूसरा भाई। कुछ दिन पहले मुझे एक असली ड्रैगन रक्त मिला था। मुझे कोई तरीका सोचना होगा अपनी पत्नी को देने के लिए।
इसे हासिल करने का। राजकुमार, महाराज ने आपको सूचित किया है, जनरल निंग को साथ लेकर संध्या भोज में भाग लें। बिल्कुल सही, संध्या भोज में शामिल होने का। मेरे दूसरे भाई की बातों का पता लगाओ। चलो। जनरल निंग, किसी ने तुम्हें नहीं बताया, आज की रात्रि भोज में अंगरक्षक लाने की अनुमति नहीं है। किंग लुआन मेरे साथ कई सालों से युद्ध कर रही है। हमने जीवन मृत्यु के पल साथ बिताए हैं, बहनों जैसा प्रेम है। वह मेरी अंगरक्षक नहीं है, वह मेरा अपना है। पिताश्री, जनरल निंग सही कह रहे हैं। अगर मिस किंग लुआन के लिए नहीं होता, एक और कुर्सी लगा दो। नियम तो नियम होते हैं, उसे बाहर निकालो। जनरल, क्योंकि यहां मेरा स्वागत नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो मैं भी साथ चलूंगी। यह बहुत हद है। क्या तुम्हारी नजरों में मैं तुम्हारा राजा नहीं हूं? पिताजी, कृपया क्रोध शांत करें। मेरी राय में तो, चूंकि यह भोज, यह जनरल निंग के लिए किया गया है, तो सब कुछ उसी के अनुसार होगा, जनरल निंग की इच्छा के अनुसार। ठीक है, इससे शाओ परिवार की शान भी दिखेगी। अच्छा, ठीक है। चूंकि जुनलिन ने तुम्हारी तरफ से बात की है, उसे बैठने के लिए एक आसन दो। जैसा मैंने सोचा था, बड़े भाई आसानी से नहीं मानेंगे। पता नहीं इस बार वह क्या शैतानी करेगा। सुनते हैं जनरल निंग, चेहरा बिगड़ने से पहले अद्भुत सुंदरी थी। क्या आज आप मुखौटा हटा सकती हैं, ताकि हम सब आपका असली रूप देख सकें? हाँ हाँ। जिसने भी मेरा असली चेहरा देखा है, मेरे पास मौजूद इन दोनों को छोड़कर, वो सब मर चुके हैं। क्या तुम सच में मेरा असली चेहरा देखना चाहते हो? होस्ट को किसी की साजिश का शिकार पाया गया। विकल्प सक्रिय हुआ। निंग होंगे को स्वयं अपना मुखौटा हटाने दो। सबको चौंका दिया। भेस बदलने की कला का इनाम। निंग होंगे के असली चेहरे को छुपाने में मदद करो। एक बदसूरत औरत का इनाम। जबरदस्ती निंग होंगे का मुखौटा हटाया। चेहरा मार मार कर सूजा देने का इनाम। अच्छे संबंध शून्य करने का पैकेज। इतनी देर से यहीं तो इंतजार कर रहा था। बेशक पहला विकल्प चुनना है। छोटी होंगे, अब समय आ गया है मुखौटा उतारने का। तुम मुझे धमका रहे हो। लगता है ये अफवाहें सच हैं। तुम इतने बदसूरत हो कि दिखाई नहीं दे सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रतिक्रिया इतनी तीव्र थी। चुप रहो। ये तुम अपना मुखौटा उतार ही दो। यहां बैठे सभी अपने लोग हैं। कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। नहीं उतारूंगी। निंग होंगे, इतनी शर्म भी नहीं आती तुम्हें? हम तुम जैसे डरावने राक्षस से नहीं डरते। तुम अब भी यहां नाटक कर रही हो। तुम किसको बदसूरत कह रही हो? शियांग यांग, तुमने मुझे एक बदसूरत के लिए मारा। ठीक है, मैं अभी उसका मुखौटा उतारता हूं। सबको दिखाता हूं, आखिर कितनी बदसूरत है। शाओ यांग, तुम पागल हो गए हो। अगर तुमने एक बार फिर उसका अपमान किया, तो मैं तुम्हें फिर से पीटूंगा। पिताजी, आप इसे देखिए। बस हो गया। जो ए, अगर तुमने फिर अपने दूसरे भाई पर हाथ उठाया, तो अभी यहां से चले जाओ। ये छुपाए नहीं छिपते राज। तुम आखिरकार मुखौटा पहनकर जी नहीं सकते, क्यों नहीं? छोड़ो छोड़ो। अगर तुम नहीं मानती, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। पिताजी, आज रात हमें जरूर उसका मुखौटा उतारना होगा, असली अंकली की पहचान करने के लिए, ताकि बुरे इरादे वाले लोगों से बचा जा सके। जनरल निंग होने का नाटक कर रहा है। हाँ बिल्कुल। अगर उसने मुखौटा नहीं उतारा, कौन जानता है कि वह इंसान है या भूत। पिताजी महाराज, राजभवन की सुरक्षा के लिए हमें अपने मुखौटे उतार लेने चाहिए, ताकि असली पहचान साबित हो सके। मजाक? कब? मैं निंग होंगे। तुम्हारी असली पहचान जांचनी होगी। अगर तुमने मुखौटा नहीं उतारा, तो समझो तुम्हारे मन में गुप्त बात है। हमारा वांग परिवार नहीं रखता। जो व्यक्ति गलत रास्ते से आया है,
दुनिया यह बात जानती है, मैं और जनरल हमेशा साथ रहते हैं। मेरा अस्तित्व ही सबसे बड़ा सबूत है। कौन जानता है, क्या वह निंग होंगे है, तुम्हारा साथ देने के लिए भेजी गई है। निंग होंगे, आज ही अपना मुखौटा उतार दो, नहीं तो मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। हाथ उठाने की हिम्मत करके देखो। जनरल निंग, यह राजवंश का महल है, तुम्हारा सैन्य शिविर नहीं। अरे जनरल निंग, चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। भैया, मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। अगर जनरल निंग ने मुखौटा उतार दिया, तुम्हें पक्का पछतावा होगा, तुझे पछतावा होगा। नौवे भाई, उसके उस चेहरे के साथ वह मुझे पछतावा क्यों करवाएगी? क्या तुम्हें लगता है यहां बैठे सभी लोग तुम्हारी तरह अंधे हैं, जो एक बदसूरत को खजाना समझते हैं? तो ऐसा लगता है तुम दोनों वाकई एक दूसरे के लिए बने हो। नौवे भाई, मैं कहता हूं, तुम उसका मुखौटा उतरवा दो, ताकि सब देख सकें। बड़े भाई, पछताने की क्या बात है, क्योंकि वह निंग होंगे है, उसका चेहरा खराब नहीं हुआ है। बेहुदा, इतना बड़ा राज कैसे बता सकते हैं? मुझे उस पर भरोसा है, सब संभाल लेंगे। जनरल, तुम्हारे पास नहीं होगा? नहीं है? मजाक? अगर उसका चेहरा खराब नहीं हुआ होता तो वह मुखौटा क्यों पहनती? मतलब अगर उसका चेहरा खराब नहीं हुआ होता तो आज मैं उल्टा लटक कर मल खाऊं। भाई, यह जरूरी नहीं, तुम वह कीमती चीज, असली ड्रैगन का रक्त निकाल कर दे दो। ठीक है, अगर वह बदसूरत है तो आज तुम यहां घुटने टेको और रेंग कर बाहर जाओ। ठीक है, यह तय हुआ। देवियों और सज्जनों, गवाह बनिए। राजा, हमारे श्याओ परिवार के पुरुष हमेशा अपने वचन के पक्के होते हैं। इस बार जो भी वादा तोड़ेगा उसे परिवार से निकाल दिया जाएगा। यह साफ तौर पर मुझ पर हमला है। बस अफसोस की बात है, इस बार मैं तुम लोगों को निराश करने वाला हूं। नौवे भाई, इस बार तुम मरने वाले हो। जनरल निंग, क्या तुम असली ड्रैगन के कीमती रक्त के बारे में जानते हो? मेरी शक्ति बहाल करने में इसका बड़ा उपयोग है। उसकी नजर इस चीज पर कैसे पड़ी? क्या यह संयोग है? यह तो खास तौर पर मेरे लिए ढूंढा गया है। जनरल निंग, स्वाभाविक रूप से पता है, यह असली ड्रैगन का कीमती खून शरीर को स्वस्थ बनाता है और रक्त प्रवाह के लिए भी चमत्कारी असर रखता है। बस अब दुनिया में इसकी संख्या बहुत कम है। शियाओ यांग, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि इस ख्वाहिश को दिल से निकाल दो। हमारे जनरल साहब किसी के नहीं हो सकते। किंग लुआन। शियाओ यांग, क्या तुम जानते हो, अगर मैंने यह मुखौटा उतार दिया तो बहुत मुसीबत आएगी। मैं नहीं डरती। तुम्हें मुखौटे के पीछे नहीं छुपना चाहिए। तुम तेजस्वी पैदा हुए हो, तुम्हारी चमक बिखरनी चाहिए थी। इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं शियाओ यांग शपथ लेता हूं, जो कोई भी तुम्हारा चेहरा देख ले और बुरी नीयत रखे, उसे मौत की सजा है। पागल हो गया है। कौन सच में चाहेगा एक बदसूरत टूटे हुए चेहरे वाले को? मैं यही कह रहा था, उसे बदसूरत चीजों का शौक है। उसकी नजरों में जितना बदसूरत उतना ही सुंदर। हाँ, मैं तो मर गया हंसते हंसते। सच में अब भी वहां कसमें खा रहा है। ठीक है, ठीक है, अब बस करो। तू यह निकम्मा इंसान, जल्दी से मेरा मुखौटा उतार दे। किंग लुआन, बहुत शोर है। चुप रहो, यहां तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यह राजकुमार का महल है। तुम कुछ भी गलत मत करना। बस तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं। जनरल निंग, मैंने जो कहना था कह दिया। तुम जो भी फैसला लो, मुखौटा उतारोगे या नहीं, मैं शियो यांग हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, शायद लाल पत्ती आज मुखौटा उतार देगी। मैं शर्त लगाता हूं, निंग होंगे मुखौटा उतारने की हिम्मत नहीं करेगी। आज शियो यांग की बड़ी बेइज्जती हुई है। ऐसी एक औरत के लिए
ऐसा क्यों करना? आज के बाद जिनबेई राजघराने में 9वां राजकुमार अब नहीं रहेगा। शियाओ यांग, आज के बाद हमारे पास फिर कभी शांति के दिन नहीं होंगे। तुम्हें अपने कहे शब्द याद रखने होंगे। यह सच है, मैं भी इस तरह के जीवन से तंग आ चुकी हूं। अब इसे बदलने का समय आ गया है। पोस्ट कार्य पूरा करने की बधाई। रूप परिवर्तन कला का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसे कभी भी प्राप्त किया जा सकता है। निंग होंगे की सद्भावना 10 अंक बढ़ी। वर्तमान सद्भावना 65 अंक है। कामयाब हो गया। सच्चाई और चालाकी का मेल ही सबसे कारगर हथियार है। लेकिन छांग होंग ये, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। सब अपनी अपनी बदसूरत आंखें खोलकर देखो, अच्छी तरह देख लो। हमारे जनरल का चेहरा बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। मुखौटा पहनना सिर्फ कुछ परेशानियां कम करने के लिए है। अनावश्यक परेशानी। हे भगवान, क्या मैंने गलत देखा? वह इतनी सुंदर है। असल में मैं ही मूर्ख हूं। पहले मैं 9वें राजकुमार का मजाक उड़ाता था। इतनी सुंदर पत्नी है, मरना भी स्वीकार है। बहुत साल पहले मैंने एक बार देखा था जनरल निंग का चित्र। आज की वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत है। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। उसका चेहरा खराब क्यों नहीं हुआ? वह सचमुच थोड़ी सुंदर लगती है। यह कैसे संभव है? तुम वही हो, बस वह बदसूरत राक्षस जिसे मैंने छोड़ दिया। तुम्हारा चेहरा खराब कैसे नहीं हुआ? बड़े भाई, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें पछतावा होगा। तुमने खुद मेरी बात नहीं मानी। अरे और एक बात, जनरल निंग ने शुरू से ही तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहा। तुम हमारे जनरल निंग के लायक ही नहीं हो। अगर उस दिन तुम होते तो मैं सीधे शादी तोड़ देता। यह नहीं हो सकता। यह जरूर भ्रम है। अरे भाई, क्या किसी की श्रेष्ठता मानना इतना कठिन है? चुप रहो। अगर मैं नहीं होता, तुम्हारा यह दिन कभी नहीं आता। छोड़ो भी, अब जब होंगे की पहचान साफ हो गई है और चेहरा खराब नहीं हुआ है, तो यह मामला यहीं समाप्त करते हैं। लाओ ए, दांव लगाया तो हार मानो। अपने असली ड्रैगन खून को उसे दे दो। पिताजी, बिल्कुल नहीं। यह असली ड्रैगन खून मैंने आपके जन्मदिन के उपहार के रूप में दिया था। मैं कहता हूं उसे दे दो। अरे दूसरे भैया, आपके इस बड़े उपहार के लिए धन्यवाद। तुम जल्दी खुश भी मत हो जाओ। यह असली ड्रैगन रक्त का दबा तुम जैसे निकम्मे सह सकते हो क्या? मैंने नहीं कहा कि मैं खुद इस्तेमाल करूंगा। यह तो निश्चित रूप से मेरे लिए है, मेरी भावी पत्नी के लिए। मुझे वाकई इसकी जरूरत है, तो मैं तुमसे और नहीं झिझकूंगा। धन्यवाद। बधाई हो मेजबान, आपने सच्चे ड्रैगन की कीमती रक्त सफलतापूर्वक भेज दिया है। लौटने का इनाम पूर्वज ड्रैगन की कीमती रक्त। तू तुम तुम लोग, शर्मनाक बात है। इसे बाहर खींच ले जाओ। लाल रात, तुम्हारा चेहरा भी खराब नहीं हुआ है, तो जूनलिन से शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम क्या सोचती हो? आजकल तुम मेरे लायक भी हो। तुम बकवास कर रहे हो। इस तरह तुम हमारे श्याओ परिवार को पूरी दुनिया में मजाक का पात्र बना दोगे। चुप रहो। अगर मैं नहीं होता, तो तुम अभी बेकार होते। जनरल निंग के लायक नहीं। मैं सिर्फ शियाओ यांग को मानती हूं। तुम हो कौन? उसके बराबर भी नहीं। रेड नाइट, शाओ यांग की प्रतिभा बहुत साधारण है। केवल जुनलिन ही तुम्हारे लिए उपयुक्त जोड़ी है। महाराज, इस मामले को दोबारा मत उठाओ। शाओ यांग मेरे दिल में बसा है। अब हम अनुमति चाहते हैं। शाओ यांग, जो चीज मुझे नहीं मिल सकती, तुम भी उसे पाने की सोचना छोड़ दो। शियो यांग, जो चीज मुझे नहीं मिल सकती, तुम भी उसे पाने की सोचना छोड़ दो।
पछतावा है? कैसे शियो यांग वह बेकार आदमी निंग होंगे को पा सकता है? निंग होंगे को तुमने ही धकेला था, दूसरों को दोष मत दो। इसके अलावा क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा नौवा भाई पहले जैसा अब बदल गया है? क्या अंतर है? निकम्मा आदमी हमेशा निकम्मा रहता है। सिर्फ मैं ही कभी हमारे श्याओ परिवार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। पिताजी अभी भी समय है। आपका बेटा, कृपया पिताजी सम्राट से हमारे विवाह का आदेश देने का अनुरोध करें। देर हो चुकी है। दिनों का हिसाब लगाओ। विवाह का शाही आदेश इन 2 दिनों में आ जाएगा। नहीं, अभी भी समय है। बस चावल पक जाने दो। निंग होंगे की मर्जी न हो तो भी शादी करेगी। आपका बेटा। महाराज कृपया मेरी सहायता करें। पिताश्री, आप मेरी मदद नहीं करेंगे। मेरे मन में राक्षस जाग गया है। साधना में प्रगति मुश्किल है। धत्तेरे की एक लड़की के लिए अपना मन विचलित कर लिया। शायद इस मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। पिताजी धन्यवाद। नौवे भाई, निंग होंगे सुंदर देवी सी ही क्यों न हो। जो मेरा है वह मेरा ही रहेगा। कोई छू भी नहीं सकता। तुमने देख लिया क्या? कभी देखकर नहीं भरता। इस दुनिया में ऐसा कोई खूबसूरत इंसान कैसे हो सकता है? चिकनी चुपड़ी बातें। लेकिन कहने का मतलब, तुम्हें कैसे पता चला मुझे असली ड्रैगन रक्त चाहिए? क्या ऐसा नहीं है वह मेरे पुनर्जन्म का रहस्य जानता है? मैं तो बस दुनिया की सबसे अनमोल चीज चाहता हूं। यह सब तुम्हारे लिए है। सिर्फ इस वजह से। और क्या? मैंने कहा था ना, तुम मेरी मंगेतर हो। तुम पर अच्छा न बरसाऊं तो और किस पर बरसाऊं? तुम्हारा परिवार श्याओ परिवार, सिर्फ तुम ही ठीक लगती हो। लेकिन तुम्हारा वो बड़ा भाई शायद आसानी से नहीं मानेगा। कोई बात नहीं। जिस पल तुमने मुखौटा उतारा मैं तैयार हो गया था पूरी दुनिया से लड़ने के लिए। कल मेरे चेहरे के बारे में खबर गलत निकली। यह संदेश राजधानी तक पहुंच जाएगा। उस समय तुम्हारा सामना केवल इन लोगों से नहीं होगा, बल्कि उस कुत्ते सम्राट से भी होगा। जिस दिन से मैंने तुम्हारा वादा किया था उसी दिन से मैं तैयार था। उस बूढ़े सम्राट से क्या डरना? अब तुम्हारी क्षमता देखो। उससे निपटने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। क्या मजाक है? मैं गंभीरता से अभ्यास करता हूं तो बहुत मजबूत हो जाता हूं। कल शादी का शाही फरमान नीचे आ जाएगा। कुत्ते बादशाह को जानने के मेरे अनुभव से वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ उल्टा सीधा करेगा। तुम्हें तैयारी कर लेनी चाहिए। सेना आए तो सेनापति रोकेगा, पानी आए तो मिट्टी रोकेगी। पहले इस असली ड्रैगन खून को शुद्ध कर लेते हैं। लिटिल रेड नाइट, आज तुम्हारा मुखौटा उतारने का पहला दिन है। बधाई हो। तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम इस जनरल का नाम ले सको। सिस्टम, जुलों की कीमती रक्त निकालो। स्वाद तो ठीक है।
यह जुलोम की कीमती रक्त वाकई शक्तिशाली है। बस एक बूंद खून, अभी मुझे सीमा पार करने दो। 5वें दर्जे के राज्य में मेरी वर्तमान शारीरिक शक्ति से यहां तक कि 7वें दर्जे को भी मैं थोड़ा विरोध कर सकता हूं। इल्ला, मालिक को प्रणाम। अगली बार जल्दी दिखाई देना। मैं थक गया हूं चिल्लाते चिल्लाते। तुम जाओ और जियाओ जुनलिन का हालचाल देखो। कोई भी खबर हो मुझे बताना। जी आज्ञा। आखिरकार अब आराम से सो सकता हूं। नमस्ते, तुम क्या कर रहे हो? जनरल महल के भीतर ड्रैगन ब्लड रिफाइनिंग में व्यस्त हैं। तुम यहां क्यों आए हो? ड्रैगन ब्लड रिफाइनिंग, इतना समय नहीं लगना चाहिए था। तुम क्या समझते हो? ड्रैगन ब्लड के अंदर, परंतु इसमें ड्रैगन का प्रताप छिपा है। थोड़ी सी भी लापरवाही और आत्मा नष्ट हो जाएगी। क्या तुम इसे शुद्ध कर सकते हो? पहले की असली ड्रैगन रक्त मैं सीधे निकल जाता था। छोड़ो, तुम समझोगे नहीं। दूर हटो। चेतावनी, निम होंगे खतरे में है। कृपया मेजबान जल्दी से बचाव करें। जनरल, क्या आप ठीक हैं? हट जाओ। इसमें ड्रैगन की शक्ति छिपी है। यहां तक कि 5वें दर्जे के योद्धा भी नहीं बच सकते। मैं उसकी ड्रैगन की कीमती रक्त को शुद्ध करने में मदद कर सकता हूं, भले ही तुम में पूर्वज ड्रैगन का रक्त हो। कितनी प्रबल शारीरिक शक्ति है, यहां तक कि मैं भी उसका सामना नहीं कर सकता। बाहर का ध्यान रखो, किसी को भी अंदर आने मत देना। लाल रात, पास मत आओ। जल्दी भागो, ड्रैगन के प्रभाव में मत आना। हालात इतने गंभीर हैं, मैं कैसे जाऊं? जल्दी चलो। मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए, तो मैं ड्रैगन ब्लड को पूरी तरह आत्मसात कर लूंगा। लेकिन तुम लंबे समय तक ड्रैगन के प्रभाव में रही, शायद तुम्हारी जान को खतरा हो। चिंता मत करो, यह ड्रैगन प्रभाव मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हें असली ड्रैगन के रक्त को शुद्ध करने में मदद करूंगा। तुम कब 5वें स्तर को तोड़ दिया? बोलो मत, अच्छी तरह महसूस करो। कैसा लगा? शाही फरमान आ गया है। शियाओ यांग, निंग होंगे, बाहर आकर शाही फरमान सुनो। धिक्कार है। शाही फरमान अभी क्यों आया? महोदय, मेरे जनरल साहब और 9वें राजकुमार साधना में व्यस्त हैं। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। हाँ, धृष्ट। शाही फरमान देखना सम्राट को देखने जैसा है। यह सम्राट का अपमान है। जल्दी से उन्हें फरमान लेने बुलाओ। शाही फरमान आ गया है। सब काम छोड़ दो। जल्दी से उन्हें फरमान लेने बुलाओ। दादाजी, हमारे जनरल साहब इस समय गहन साधना में हैं। यह एक नाजुक दौर है। अभी बाहर आने से उनकी साधना को नुकसान पहुंचेगा। कृपया दादाजी दया करें। तो फिर तो मैं छोड़ ही नहीं सकता यह मौका। जब तक निंग होंगे घायल हैं, उस समय तुम मेरे हाथ की कठपुतली बन जाओगे। गुरुजी, मैं अभी अपने नाकारा 9वें भाई और निंग होंगे को बाहर निकाल देता हूं।
तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। यदि सम्राट नाराज हुए तो तुम्हारी 10 जानें भी कम पड़ जाएंगी। दफा हो जाओ। तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। मेरे रास्ते में रुकावट डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे मार डालो। कौन है? राजवंश के महल में उपद्रव करने की हिम्मत? सामने आओ। कौन है? राजकुमार के महल में अशांति फैलाने की हिम्मत किसने की? तुरंत बाहर आओ। इस व्यक्ति की क्षमता कम नहीं है। मुझे इसका आभास तक नहीं हुआ। उसका अस्तित्व। सभी कहते हैं कि उत्तरी सीमा का राजकुमार महल कड़ी सुरक्षा में है। मेरी नजर में यह इतना खास भी नहीं है। युनियान लियू, क्रोध न करें। मेरे पास उसे बाहर निकालने की एक युक्ति है। बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं उसे मार डालूंगा। किंग लुआन और मैडम बहनों जैसी हैं। नहीं, मुझे उसे बचाना ही होगा। उसे छोड़ दो। लगता है मुझे आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शांत रहो। जनरल, आप ठीक तो हैं? चलो। अरे, निंग होंगे अभी भी आज्ञा स्वीकार नहीं की। तुम कहां जा रहे हो? पहले उन्हें व्यक्ति को बसने दो। पहले तुम अंदर आराम करो। चिंता मत करो। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जनरल हैं। निंग होंगे, शियो यांग, तुरंत आज्ञापत्र लेने आओ। तुम सीधे सुनाओ। युंगोंग लियू, तुम सीधे सुनाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? यह यू गोंगगोंग के बारे में है। तुम सरकश हो। तुम जेंगबेई वांग, यही है तुम्हारा अच्छी तरह सिखाया बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर पर सवार होने की? क्या तुम्हें यकीन है जब मैं वापस जाऊंगा तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करूंगा? हम्फ। यूनियन लियू, कृपया शांत हो जाएं। जोर, जल्दी से घुटने टेक दो। को क्षमा मांगता हूं राजा। मैं हम सबकी तरफ से उत्तरी सीमा के राजा के महल की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं नहीं झुक सकता। तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। महाराज, तुमने मेरे आदमी को छुआ। क्या तुम्हें मुझे सफाई नहीं देनी चाहिए? उसने लियू गोंगगोंग को रोकने की हिम्मत की। उसकी पिटाई जायज थी। अगर तुम्हारे आदमी न होते तो वह अब तक मर चुकी होती। निंग होंगे, तुमने शाही फरमान की अवहेलना करने की हिम्मत की। शाही अधिकार का अपमान। तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है। युवराज लियू, तुम्हारी शक्ति का दंभ कितना बड़ा है। सम्राट ने कहा है, जब सेनापति ध्यान में हो, कोई भी विघ्न न डाले। क्या क्या तुम चाहते हो? क्या तुम सम्राट के विरुद्ध हो? क्या तुम क्या चाहते हो? क्या तुम सम्राट के विरुद्ध हो? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं नियमों के अनुसार कार्य कर रहा हूं। अब जब सब लोग आ गए हैं तो तैयार रहो सम्राट का आदेश सुनने के लिए। भगवान के आदेश का पालन करते हुए सम्राट का आदेश सुने। मैंने सुना है कि उत्तरी सीमा के राजकुमार के 9वें पुत्र शियाओ यांग ईमानदार और नेक स्वभाव के हैं। उनकी बुद्धिमत्ता विशाल और गहरी है। और जुलुक सेना की कमांडर निंग होंगे। चेहरा क्षतिग्रस्त होने के बावजूद उनका इरादा दृढ़ है। वीरता से 3 सेनाओं में श्रेष्ठ। आज निंग किंग को सीमा सुरक्षा का श्रेय दिया जाता है। विशेष रूप से शुभ विवाह प्रदान किया जाता है। शुभ दिन चुनकर विवाह पूरा करें, इससे स्वर्गीय कृपा प्रकट होगी। शाही आदेश समाप्त। हमारे सम्राट 10,000 वर्ष जिए। निंग होंगे, शाही आदेश स्वीकार करें। शाओ यांग आभार व्यक्त करता है। इसके अलावा यह सम्राट द्वारा प्रदान किया गया पवित्र जेगरुई है। इसका अर्थ 100 साल की खुशहाल जोड़ी है। वह कुत्ता सम्राट, मुझे पता था कि उसकी मंशा अच्छी नहीं है। यहां तक कि उपहार भी जहरीला है। हा। धन्यवाद महोदय। लियू गोंगगोंग, अब क्या हमारे बीच के मामलों का निपटारा नहीं करना चाहिए? तुम और मेरे बीच के मामलों का। तुम उसे रोको। निंग होंगे,
धृष्टता, महाराज आप तो सम्राट के निकटस्थ हैं। तुम आखिर चाहते क्या हो? बहुत सरल है। जिसने अभी मुझे चोट पहुंचाई, स्वयं 2 थप्पड़ मारो। बस एक नौकर है, मारा तो मारा। निंग होंगे, तुम जरा भी हद से आगे मत बढ़ना। मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करने से बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। शियाओ यांग जल्दी से उन्हें रोको। यह कैसा व्यवहार है? यह बिल्कुल अनुचित है। स्वर्ग द्वारा चुनी हुई कन्या के मन में भारी आक्रोश का पता चला है। विकल्प सक्रिय करें। पत्नी का दीवाना बन जाओ, छोटी हान की बदला लो, जोर से थप्पड़ मारो, एक महान दान पुरस्कार। मेरा कोई लेना देना नहीं, खुद को दूर रखो। सर्वश्रेष्ठ दर्शक का खिताब, सामने वाले के गुस्से को शांत करो, चूहे जैसे हौसले का इनाम दो। मुझे ये दोनों लंपट पहले से ही पसंद नहीं थे। इन दोनों में से एक को चुनना ही होगा। तुम चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। अरे याओ शियांग, तुम तो समझदार निकली। अगर मुझ जैसे महापुरुष को चोट पहुंचाई तो तुम लोग इसकी माफी नहीं पा सकोगे। बस अफसोस है, दिल को खाने वाला जहर तो कुछ ही दिनों में तुम्हारे भीतर है, तो तुम्हारे शरीर के सातों छिद्रों से खून बहने लगेगा और तुम मर जाओगे। चलो भागो। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की? बेन बेन गोंगगोंग, अरे बाप रे। युनुक गोंगगोंग, मैं तुम्हें पहले से ही देख रहा हूं। लुंगी की तरह बाघ का रौब दिखाने वाला छोटा खोजा, तेरी शक्ल देखकर गुस्सा आता है। तू शियो यांग, तू पागल हो गया है। तूने लियू गोंगगोंग को मारने की हिम्मत की? तू और तू भी। छोटी होंग के रात को साधना करते समय आ गए। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या छोटी छोटी बातें चल रही हैं। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत, तुम। छोटी लाल रात, मैंने कैसा प्रदर्शन किया। मालिक, कार्य पूरा करने की बधाई। एक महान मार्ग गोली पुरस्कार कभी भी निकाल सकते हैं। निंग होंगे की सद्भावना 5 बढ़ी, वर्तमान सद्भावना 70। और एक आश्चर्यजनक उपहार भी। इसी तरह चलता रहा तो ज्यादा देर नहीं लगेगी, सारी अच्छाई भर जाएगी। तुम तो मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा जल्दीबाज हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। शियांग यांग, तुम्हारे पास है भी या नहीं? क्या तुम अपने पिता सम्राट को भी कुछ नहीं समझते? राजकुमार, मैं तो हमारे राजवंश के हित के लिए ही सोच रहा हूं। क्या तुम जानते हो सेना में घुसकर मारपीट करना, जुकवे सेना सीधे शहर में प्रवेश कर सकती है। तुम मैंने पहले सच में सोचा था जुकवे सेना को सीधे शहर में आने की योजना, लेकिन शाओ यांग के सम्मान के कारण छोड़ो इस बात को। तुम सब, शाओ यांग, तुम्हारा अंत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जब मैं वापस जाऊंगा, देखो सम्राट तुम्हें कैसे सजा देता है। महाशय, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं जानता हूं, पहले विदा हो जाओ। सम्राट का मौखिक आदेश सुनाओ। निंग होंगे ने सम्राट को धोखा देने का अपराध किया है। यह अपराध क्षमा से परे है, लेकिन मैं उसकी सीमा सुरक्षा में योगदान को ध्यान में रखता हूं। महल में आकर स्पष्टीकरण देने की अनुमति है। यही शाही आदेश है। जनरल निंग, तुम अच्छी तरह सोचो दिल से, कैसे सम्राट को समझाओगे? अरे छोटे महाराज, हमारी होंगे पहले ही बदसूरत हो चुकी है। यह बाद में ठीक हुआ था, इसे राजा को धोखा देना कैसे कह सकते हैं? शियाओ यांग, तुम्हारा यह वाक्य इसे सम्राट को समझाने के लिए रख लो। हम्फ, तुम लोग मेरा इंतजार करो। छोटी होंगे, राजमहल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, यह बहुत खतरनाक है। मैं खुद चला जाऊंगा। क्या मैंने पहले नहीं कहा था? जब से तुमने मुखौटा उतारा है, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। फिर वह छोटा सम्राट तो बहुत दूर की बात है। नहीं, जरूरत नहीं है। इस दौरान तुमने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खुद चला जाऊंगा। इस जेड सेक्टर में जहर है।
यह तो दिल को खा जाने वाला जहर है। तो क्या तुम पागल हो? जहर होने के बावजूद तुमने ले लिया। तुम ठीक तो हो? यह दिल का जहर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुमने सिद्ध कर लिया है सभी जहरों से अछूता शरीर। शियांग यांग, तुमने ऐरा कितने आश्चर्य हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं है। मुझे पति बुलाओ तब बताऊंगा। अभी कौन सा वक्त है? तुम्हारा दिमाग इन बातों में कैसे लगता है? लाल रात, यह छोटा सम्राट जरूर तुम्हारे बारे में कुछ और सोच रहा है। मैं तुम्हारे साथ राजमहल जरूर आऊंगा। नहीं, तुम्हारी वर्तमान क्षमता से राजमहल में प्रवेश नहीं मिल सकता। अगर मैं छठी श्रेणी में पहुंच जाऊं तो? यह कैसे संभव है? साधारण लोग छठी श्रेणी में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो, मैं एक ही रात में छठे दर्जे में पहुंच गया। महाराज, हर जगह ढूंढ लिया, फिर भी उस आदमी का पता नहीं चला। वाकई नहीं मिल रहा। तो हम उसे मजबूर करें वांग डोंग खुद आए। महाराज कृपया स्पष्ट करें। मेरा अनुमान है वह 9 में से 10 बार। मुझे लगता है वह गोली निश्चित रूप से मिंग होंगे के गुप्त रक्षकों की। अगर हम मिंग होंगे पर हमला करते हैं, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम सोचते हो वह प्रकट होगा? पिताजी, आप बहुत चतुर हैं। सम्राट का गुप्त आदेश आया है। देर हो गई है। जुकवे सेना का टाइगर टोकन जब्त करो। जुकवे टाइगर टोकन छीन लिया। मिंग होंगे का अंत निश्चित है। राजधानी जाना भी मौत है। तो आज रात क्या मैं उसे पकड़ नहीं सकता? पर उसकी जान बख्शनी होगी। यह प्राचीन विशंस बंधक चूर्ण है, रंगहीन और गंधहीन। 3 दिनों के भीतर जहर खाने वाला अपनी सारी क्षमता खो देगा। मैं एक रात्रि भोज का आयोजन करूंगा। मिंग होंगे को आमंत्रित करें। तुम मौका पाकर शराब में जहर मिला देना। ठीक है पिताजी, मुझ पर छोड़ दीजिए। बस एक और आधा टाइगर टोकन है 9वें राजकुमार के पास। इसका क्या करें? अगर वह टाइगर टोकन शांति से सौंप दे तो उसकी जान बख्श सकते हैं। अगर वह मिंग होंगे के साथ मिल गया तो फिर? सिस्टम से महान पथ गोल्डन पिल निकालो। यही महान मार्ग की गोली है। वाह, यह तो महान मार्ग की गोली ही है। अब मेरी युद्ध क्षमता सीधे छठे दर्जे तक पहुंच गई है। शायद आम 9वें दर्जे वाले मेरे हाथों में एक दौर भी नहीं चल पाएंगे। सुनो सिस्टम, मैं अपनी पत्नी की स्थिति देखना चाहता हूं। शाओ होंग ये की हालत। मिंग होंग ये महारानी का अवतार। 8वें स्तर के योद्धा का पुनर्निर्माण। स्वर्गीय पत्थर उपलब्ध है। उसकी शक्ति बहाल करने में सहायता करें। यह स्वर्गीय पत्थर, यह स्वर्ग के नियमों से बना है। मुझे यह कहां से मिला? मालिक, बुरी खबर है। वे आप और स्वर्गवासियों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगली बार बाहर आते समय पहले बता देना। तुम उनकी सारी योजनाएं जानते हो। फिर से दवा डालने की सोच रहे हैं तो तुमने बिल्कुल सही इंसान ढूंढ लिया है। बहुत अच्छा। राजवाड़ा छोड़ने से पहले मैं तुम सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। छोटे कुत्ते, यह नाड़ी बंधन पाउडर इसे ठीक कर देगा ना? इस नौकर की क्षमता कम है। नाड़ी बंधन पाउडर का इलाज नहीं कर सकता। यह तो सुलझ ही नहीं सकता। मैं अरे छोड़ो छोड़ो, नहीं सुलझ सकता। बिना सुलझाए खेलने का तरीका है। आओ पिल्ला, यहां आओ। प्यारे पिल्ले, शहर के बाहर जुकवे सेना के इलाके में जाओ। झांग फूजियांग नामक एक व्यक्ति को ढूंढो। उससे कहो कि मेरे लिए कुशल मार्शल कलाकारों को आज रात मेरे निर्देश पर तैनात करे। आज्ञा का पालन किया जाएगा।
कहो तो अभी चलते हैं। नहीं, मुझे जाकर लाल को बताना होगा। आज रात एक भयंकर लड़ाई होने वाली है। पोस्ट और भाग्य की पुत्री का पता चला है। गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। विकल्प सक्रिय हुआ। रातों रात भाग जाओ, किसी को भी मौका न दो। इनाम 10,000 साल पुराना कछुआ कवच। तुरंत निंग होंगे को बताओ। निंग होंगे को जबरदस्त तरीके से स्थिति बदलने दो। इनाम सर्वश्रेष्ठ सुविधाभोगी कहलाने का सम्मान। पूरे मैदान पर कड़ा नियंत्रण। राजकुमार के महल की साजिश को तोड़ो। उल्टा हमला करके उत्तरी सीमा के राजा का बाघ टोकन जीतो। इनाम स्थानांतरण और रूप बदलने की कला। निश्चित रूप से चुने। बहुत अच्छा। तुम लोग जुलुए हुफू चाहते हो, तो मैं जेनबेई हुफू लेता हूं। इसे शाओ होंगे को भेंट करो। मेरी बधाई हो मेजबान, आपने चुनाव किया। इनाम खाते में पहुंच गया है। मेजबान ने शेपशिफ्टिंग में महारत हासिल कर ली है। महाराज, बड़े भैया, आज रात मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि अपराध की सजा क्या होती है। शियाओ यांग, यह शियाओ होंगे की आवाज है। अरे रुको रुको, मेरा आई मास्क कहाँ है? आ गया। आओ 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 आओ। शियांग यांग, किंग लुआन को पता है तुमने ही उसकी मदद की। वह तुम्हें धन्यवाद देना चाहती है। जरूरी नहीं। शाओयांग, पहले तुम्हारा शुक्रिया। तुम और होंगे बहनों जैसा प्यार। इस बात को तुम दिल पर मत लो। मैं मानती हूं, पहले मैं तुम्हारे प्रति थोड़ा पक्षपाती थी, लेकिन अब तो लगता है तुम सच में लायक हो हमारे जनरल साहब की। आगे से हमारे जनरल साहब की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुमने उन्हें दुख पहुंचाया तो मैं चिंता मत करो। यह बात तुम न कहो, मैं भी उसकी रक्षा करूंगा। किंग लुआन, तुम ये सब अचानक क्यों कह रहे हो? जनरल, तुम कहने की हिम्मत नहीं करते, मैं तुम्हारी तरफ से कह देता हूं। शाओयांग, तुम ध्यान से सुनो। हमारे जनरल साहिब किसी मर्द के साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करते। तुम अपवाद हो, और एकमात्र भी। शाओयांग, वह बकवास बोल रही है। तुम उसकी बात मत सुनो। अरे सुना नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। तो फिर तुम्हें अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। तुम्हारी वर्तमान शक्ति से हमारे जनरल की रक्षा नहीं हो सकती। तुमने छठी श्रेणी पार कर ली। तुमने यह कैसे किया? क्या यह संभव है? क्या वह सच में राष्ट्रगुरु के कथित व्यक्ति हैं? क्या यह कैसे संभव है? तुमसे किया वादा मैं जरूर पूरा करूंगा। तुमने छठी रैंक कैसे पार की? मुझे याद है तुम पहले। यह सचमुच प्रथम श्रेणी की क्षमता है। शियाओ यांग की शारीरिक संरचना विशेष है। आम लोगों के लिए यह वास्तव में पता लगाना मुश्किल है उसकी वास्तविक क्षमता। स्थिर इस तरह तभी मैं जनरल को तुम्हारे पास भेजने का साहस कर सकता हूं। यह तुम्हारे हाथ में है। राजकुमार, महाराज ने कहा है कि आज रात जनरल मिंग के लिए एक विदाई भोज आयोजित किया जाए। उन्होंने खास तौर पर आदेश दिया है कि मिस किंगलवान को भी साथ लाया जाए। ये फिर कौन सी नई शरारत सूची है? पिछली बार तो बड़ी उलट-पुलट मच गई थी। मैं तो नहीं जा रहा। नहीं, यह खाना जरूर खाना होगा। युवराज, यह तो साफ मुसीबत का न्योता है। यह राजकुमार इतना दयालु कैसे हो सकता है? जनरल मिंग की विदाई के लिए है। भले ही यह मुसीबत का न्योता हो, लेकिन यह खाना हमें खाना ही होगा। तुम मुझे एक कारण बताओ। कहावत है ना, खुली चुनौती से बचना आसान है, पर छुपे हमले से बचना मुश्किल। अगर हम नहीं गए तो वे फिर कुछ न कुछ नई उलझन पैदा कर देंगे। सचमुच तुम्हारी बात में भी दम है, लेकिन हम बिल्कुल बेखबर भी तो नहीं रह सकते। यह तो मेरे सहायक जनरल झांग को चुपके से सैनिकों के साथ शहर में भेज दो। अरे
यह तो वही बात है जो मैं सोच रहा था। क्या हम और भी ज्यादा तालमेल बिठा सकते हैं? जाओ और जल्दी करो। जी जनरल साहब। रुको रुको। अभी जो क्यों सेना को हिलाओगे तो शत्रु सतर्क हो जाएगा। हमें अपनी स्थिति बनाए रखनी चाहिए। हर परिवर्तन का सामना करने के लिए सब कुछ पहले से तय कर देना, पर किसी को बता नहीं सकते, यह सचमुच तकलीफदेह है। यह भी नहीं चलता, वह भी नहीं चलता। क्या हम इसी तरह काटे जाने के लिए बैठे रहेंगे? लाल रात, आज मैं तुम्हें एक और शादी का उपहार दूंगा। एक बहुत बड़ा विशाल शादी का उपहार। तुम्हारे पास पहले से ही एक योजना है। मैं ओम मणि पद में हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं कहा जा सकता, कहा नहीं जा सकता। तुम्हें बस आज रात दावत में जाना है। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। आओ आओ आओ, सब लोग खूब खाओ पियो। नौवे भाई कुछ खाओ, चिकन की पूंछ खाओ। आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार। अरे नौवे भाई, तुम ऐसी क्या बात करते हो? हम तो पहले से ही हैं। हम तो भाई बंधु जैसे हैं। अगर मैं न होता तो तुम जनरल निंग से कैसे ब्याहता? क्या तुम्हें मेरे लिए एक प्याला नहीं भरना चाहिए? तुम्हारी बात में भी दम है। तो चलो हम साथ में एक प्याला भरते हैं। जनरल निंग, अरे नहीं, अब तो तुम्हें भाभी कहूंगा। पहले मैंने गलत किया था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। कुमारी होंगे। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में शिकायतें थीं। यह प्याला, यह राजा तुम दोनों के साथ पीता है। पीना है तो पियो, लेकिन तुम लोगों को पहले कुंवारी किंगलुआन से माफी मांगनी होगी। मैं कुंवारी किंगलुआन, पहले मैंने गलत किया। तुमसे माफी चाहता हूं। राजकुमार, आपको भी माफी मांगनी चाहिए। मैं छोड़ो भी। कुमारी होंग ये आज की मुख्य अतिथि हैं। ठीक है, तुम्हारी ही सुनता हूं। कुमारी किंगलुआन, पहले मेरी ओर से कई गलतियां हुई। पहले राजा ने कई गलतियां की थीं। यह प्याला शराब, कुंवारी किंगलुआन से क्षमा मांगता हूं। कोई बात नहीं। पहले जनरल और नौवे राजकुमार ने पहले ही मेरा बदला ले लिया है। क्या कुमारी होंगे? तो यह प्याला मैं यह राजा दोनों कुमारियों के साथ पीता हूं। तुम क्या कहती हो? ठीक है, पी लो। आखिरकार पी गई। यार एक्टिंग करके तो मैं थक गया। हाँ 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 हाँ। निंग होंगे, टाइगर टोकन सौंप दो। तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हाँ 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 हाँ। निंग होंगे, टाइगर टोकन सौंप दो। तुम्हारी जान बख्श दी। मुझे पहले से ही पता था कि तुम लोगों के दिल में बुराई है। पता है तो क्या हुआ? पिता महाराज, मैं अपनी शक्ति नहीं जगा पा रहा। मैं भी अपनी शक्ति नहीं जगा पा रहा। पिता महाराज, मुझे जहर याद है। साफ तौर पर उनके प्यालों में डाला गया था। हमने खुद कैसे पी लिया? क्योंकि मैंने स्थानांतरण जादू का इस्तेमाल किया। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारी योजना एकदम सटीक है? तुम्हें हमारी योजना का पता कैसे चला? अगर चाहते हो कोई न जाने तो खुद वह काम न करो। पिताश्री, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तो क्या हुआ? अभी उत्तरी गढ़ का राजभवन पूरी तरह से हमारे कब्जे में है।
तुम्हारे महल के लोग जूझे सेना ने पहले ही खत्म कर दिए हैं। विश्वास नहीं होता तो देखो। असल में तुमने पहले ही सब कुछ तय कर लिया था। बिल्कुल। एक गलत कदम। जीतने वाला राजा, हारने वाला डाकू। छोड़ो भी। मैं तुम्हें टाइगर टोकन दे सकता हूं, लेकिन तुम अपने बड़े भाई को नहीं छू सकते। वह श्याओ परिवार की आशा है। पिता महाराज, इन वर्षों में मैंने पिंग दादा का उपनाम लिया, लेकिन उसने मेरी सीमा लांघ ली। इस तरह मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। जो ए पिता ने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। पिताश्री, इस बार मैं आपसे विनती करता हूं, आप उसे हाथ नहीं लगा सकते। जून लिन, तुम क्या कर रहे हो? हिलना मत। जून लिन, तुम यहां मत आओ। क्या अब भी अभिनय कर रहे हो? नाटक के भीतर नाटक। तुम क्या कर रहे हो? सम्राट की उपस्थिति। तुम क्या कर रहे हो? क्यों? दोष दो जियो यांग को। वही मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। अब मुझे तुम्हारा मूल तत्व त्यागना ही होगा। यह सब कुछ सिर्फ श्याओ परिवार के लिए है। तुमने राक्षसी कला सीख ली है। इंसान खुद के लिए नहीं जिए तो धरती आसमान सब सजा देते हैं। श्याओ यांग, मिंग होंग ये, तुम सब मेरा इंतजार करो। मत जाओ। चंद्र छाया पीछा करती है। आज्ञा का पालन करता हूं। तो उस दिन अंधेरे में छिपकर हमला करने वाला तुम्हारा आदमी था। ज्यूलैंड, सबसे गहरा छिपने वाला तो तुम निकले। पिता महाराज, अंततः मैंने गलत समझा। पिता महाराज, मैं तुमसे वादा करता हूं, शियाओ जुनलिन, मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। रात, यह बाघ टोकन तुम्हें सौंपता हूं। नहीं, यह इतनी कीमती चीज है, बहुत बहुमूल्य है, मैं नहीं ले सकता। क्या मैंने आज रात नहीं कहा था कि तुम्हें एक बहुत बड़ा तोहफा दूंगा? जुलुएफू के साथ और जिनबे हुफू के साथ तुम्हारी जीत की संभावना ज्यादा है। कोई लेकिन नहीं। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था, सम्राट बनने के बाद मुझे एक समान अधिकार वाला राजा बनाओगे? पहले इसे रख लो। ठीक है, धन्यवाद। बधाई हो मेरे मेजबान, आपने सफलतापूर्वक उत्तरी रक्षक टाइगर टोकन भेंट किया। वापसी पुरस्कार, इंपीरियल गार्ड टाइगर टोकन। यह राजधानी की शाही सेना को नियंत्रित कर सकता है। मिंग होंगे की अनुकूलता में 5 अंक जुड़े। वर्तमान अनुकूलता स्तर है 75%। इंपीरियल गार्ड टाइगर टोकन, यह तो बहुत अच्छी चीज है। तब कुत्ते सम्राट को एक ही बार में अचानक पकड़ लेंगे। मालिक, बुरी खबर है, वह जियो जुनलिन अब वह 8वें स्तर को पार कर चुका है। मैं उसे पकड़ नहीं सका। कृपया मालिक मुझे दंड दें। तुमने 8वां दर्जा पार कर लिया है। लगता है अगली बार मुझे सतर्क रहना होगा। यह है 6ठे दर्जे का रूप बदलने वाला आध्यात्मिक जानवर। तो तुमने मुझे बचाया था, बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, मालिक के आदेश का पालन कर रहा हूं। ठीक है यूलिंग, मेरे साथ चलो। हाँ। जियाओ यांग, राजकुमार के महल का मामला तुम कैसे सुलझाओगे? आसान है। उस समय यूयिंग को उसे फंसाने देना। राजकुमार के महल की चिंता हमें नहीं करनी है। इसके अलावा तुम्हारी जुलू सेना भी है, शहर के बाहर तैनात रहेगी। इस बार ज़ेंबेई राजकुमार की मृत्यु से निश्चित ही दरबार में हलचल मच जाएगी और तुम उत्तरी सीमा के राजकुमार हो।
बहुत बदनामी सहनी पड़ेगी। दूसरों के मुंह पर ताला नहीं लगा सकते, हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। बस नहीं नहीं। बकवास। बस थोड़ी सी देरी हो गई। कहा जाता है जनरल ने देश की शान और स्वर्ग की खुशबू। सिर्फ एक नजर, यह प्रसिद्धि तो सच में सार्थक है। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, यह बहुत हद है। मैं पूर्वी ध्रुव द्वीप का युवराज हूँ। मैं तुम्हारे सम्राट का मान्य अतिथि हूँ। तुम्हारी मेरे साथ यह अशिष्टता। लेकिन बस तुम मुझे एक रात साथ दो, मैं तुम्हारे पुराने अपराध माफ कर सकता हूँ। मैं करूंगा। शियो यांग, तुम भी राजधानी आ गए तो और भी आसान है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, रात को खुद मिंग होंगे को मेरे महल में पहुंचा देना, नहीं तो तेरी कुत्ते जैसी टांग तोड़ दूंगा। अरे नीच कहीं के, इतने समय बाद भी तेरी जुबान उतनी ही गंदी है। अरे नीच कहीं के, इतने समय बाद भी तेरी जुबान आज भी उतनी ही गंदी है। शियो यांग, मैं तुझे सलाह देता हूं कि मेरी भलाई को न समझ। यहीं पर मिंग होंग ये तुझे नहीं बचा सकती। मैं तुझे दो विकल्प देता हूं, खुद अपने थप्पड़ मार या फिर मैं तेरी जगह थप्पड़ मारूं। निकम्मा कायर, दिखावा मत कर। मैं कह रहा हूं तू निकम्मा है। अचानक इतना घमंड क्यों? तो तुम्हारे पास रक्षा ताबीज है। यह कछुए की तरह अटल क्यों है? 3 श्वास पूरे। शियांग यांग, मैं तुम्हारे बादशाह का मेहमान हूं। मुझे मारोगे तो पछताओगे। माफी मांगो वरना मरोगे। शियांग यांग, तुम्हारा खात्मा हो गया। रुको, मैं बादशाह से शिकायत करूंगा। माफी मांगो। पागल पागल, मैंने गलती की। शियो यांग, तुम यह याद रखना, आज की यह अपमानजनक घटना कल मैं तुमसे 100 गुना वसूल करूंगा। चलो चलें। शियो यांग, क्या तुम कह रहे हो कि सम्राट अचानक निमंत्रण दोंगजी द्वीप के लोग क्यों आए हैं? जोर कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में महल में जाने पर पता चल जाएगा। यही कारण है कि मैंने उसकी जान बख्शी। तूफान आने से पहले हवाएं तेज हो जाती हैं। चलो। शियाओ यांग सम्राट से मिलना चाहता है। जो क्यू सेना की कमांडर निंग होंगे सम्राट से मिलने की प्रार्थना करती है। शियो यांग, तुम पहले निवृत्त हो जाओ, सम्राट ने कहा है। केवल जनरल निंग को बुलाया गया है। कुत्ते सम्राट का पता चला है, वह निंग होंगे के साथ गलत इरादा रखता है। विकल्प सक्रिय करें। सेवक आज्ञा का पालन करेगा। बेशक चुपचाप चला जाऊंगा। उन दोनों को अकेले रहने का मौका दो। इनाम में एक हरा टोपी। भाड़ में जाए सब, जबरन दरबार में घुसो। कुत्ते बादशाह को कोई मौका मत दो। एक स्वर्गीय पत्थर का टुकड़ा इनाम में दिया जाएगा। निंग होंगे को साथ लेकर यहां से चले जाओ। जीवन मृत्यु भागने का अनुभव इनाम में दिया जाएगा। यह कुत्ता बादशाह वाकई बुरी नीयत रखता है। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं। शियाओ यांग, क्यों न तुम अभी बाहर रुको, थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। लेकिन मुझे सम्राट से महत्वपूर्ण मामले पर सूचना देनी है। यह जल्दी से मुझे अंदर आने दो। शियाओ यांग, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुम्हारी साम्राज्य की इच्छा के विरुद्ध जाने की हिम्मत। सम्राट ने कहा है, केवल जनरल निंग को बुलाया गया है। अरे लियो गोंगगोंग, मुझे अंदर जाकर एक महत्वपूर्ण मामला सूचित करना है। तुम अंदर जाकर मेरे लिए कह दो। शियो यांग, तुमने पिछली बार मारपीट की थी, वह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। आज तुम सम्राट को देखने की सोच भी मत रखना। स्वर्गीय पत्थर के टुकड़े के लिए जान लड़ा दूंगा। महाराज महाराज, मेरे पिता की मृत्यु से पहले मुझसे एक बात कही थी, मुझे यकीन है आप जानना चाहेंगे। महाराज महाराज। धृष्ट शियांग यांग, राजमहल के सामने ही इतना शोर मचाने की हिम्मत
यह तो अशोभनीय है। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। उन्हें अंदर आने दो। तुम भाग्यशाली हो। थू, नीच। शाओयांग, क्या तुम जानते हो अभी जो तुमने किया वह कितना खतरनाक था? मैं डर तो नहीं रहा था, लेकिन सम्राट तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। पर अगर मैं अंदर गया होता तो जानकारी जुटा पाता। तुम सावधान रहना। मालिक, काम पूरा करने के लिए बधाई। स्वर्ग का टुकड़ा जारी किया गया है, कभी भी निकाल सकते हो। निंग होंगे की सद्भावना 5 अंक बढ़ी। वर्तमान सद्भावना 8% है। जब मैं स्वर्ग के सभी टुकड़े इकट्ठा कर लूंगा, मैं उन्हें छोटी होंगे को दे दूंगा। उस समय वह निश्चित रूप से फिर से शीर्ष पर पहुंच जाएगी। किंग लुआन, तुम बाहर रहकर पहरा दो। जी। चलो। इतना घबराया हुआ चेहरा कैसा है? महाराज, वह शियाओ यांग, वह, अरे यार, निकम्मा। गंभीर नहीं है। महाराजा 10,000 साल जिए। बोलो। जिंबेई राजा की मृत्यु से पहले तुम दोनों से क्या कहूं? महाराज को सूचित करो, जब मेरे पिता का देहांत हुआ तो उत्तर रक्षा की टोकन उन्होंने बड़े भाई को दी। मेरे बड़े भाई ने राक्षसी विद्या सीख ली है। वह टोकन अब उन्हीं के पास है। आम लोगों को भी खतरा है। महाराज, आप भी शीघ्र यह दानव गिरफ्तार कर लो। हिम्मत है झूठ बोलने की। शाओ जुनलिन, दिव्य हड्डी का वाहक, असीम संभावनाएं, यह कैसे संभव है? अंधेर विद्या सीखे। तुम साफ तौर पर उस पर झूठा आरोप लगा रहे हो। शियाओ यांग ने जो कहा वह हर शब्द सच है। यह सेनापति अपनी जान की बाजी लगाकर गारंटी देता है। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? अरे, तुम दोनों के बीच सगाई है, मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? महाराज, मेरे बड़े भाई ने न केवल राक्षसी कला सीखी है, बल्कि मेरे पिता राजा को भी मार डाला है। महाराज, इस मामले की जांच करें तो सच सामने आ जाएगा। अरे, यह तो तुम्हारे पिता राजा को मार दिया। युनुक गोंगगोंग, मुझे लगता है कि इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। जैसे ही मैं शाओ जुनलिन से मिलूंगा सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं पहले ही साफ कह दूं, तुम दोनों जो कहोगे, अगर एक भी बात झूठी हुई तो जान से हाथ धो बैठोगे। अरे महाराज, मैं शपथ लेता हूं हर बात सच है। पब्लिक सर्वेंट लियू, आदेश जारी करो। युवराज लियू, आदेश जारी कर दो। शाओ जुनलिन को मेरे सामने पेश होने का आदेश दो। जी हुजूर। नहीं, धत। किस बात की हंसी आ रही है? देखो, मैं बात कर रहा हूं। मुझे और मंत्री निंग को कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी है। पहले तुम नीचे जाओ। अरे, पता नहीं। शाओहुंग, रात को ढूंढो। और क्या बात करनी है? मेरे पास आधा जुकवे हो तो है। अगर सैन्य मामलों का कोई सवाल हो तो क्या मैं एक छोटा सुझाव दे सकता हूं? धृष्ट, मेरे बारे में तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? मेरे मामले, क्या तुम्हें हस्तक्षेप करने की जरूरत है? महाराज, क्षमा करें। शियाओ यांग, वह भी केवल देश सेवा करना चाहता है। सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करने। बोलने में बहुत जल्दबाजी की। सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना। शियाओ यांग, अगर हमारे परिवार की खातिर नहीं होता जनरल निंग का सम्मान, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। ठीक है, एक बात करते हैं। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। मैं निस्संदेह सब कुछ बता दूंगा। हमारे महान शासनकाल में यदि कोई सम्राट के प्रति विश्वासघात का अपराध करे तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? यह मेरी राय में यदि कोई साधारण विश्वासघाती हो तो उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, परंतु यदि उसने युद्ध में महान सेवाएं दी हों और यह जानबूझकर राजा को धोखा देना नहीं था, मुझे लगता है कि उसे दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। सही? साहसी। छोटी लाल रात, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करती हो? तुम्हारा चेहरा फिर से सुंदर हो गया है। पहले मुझे क्यों नहीं बताया? तुम लोगों ने मुझे पहले विवाह का आदेश देने दिया। क्या तुम्हें अपना अपराध मालूम है? महाराज के उपकार का धन्यवाद। मुझे यह शादी बहुत पसंद है। तुम बहुत खुश हो। मैं खुश नहीं हूं। जी, लेकिन मुझे उसे चाहिए। छोटी लाल रात, मैं देख रहा हूं तुम साफ तौर पर मेरे साथ टकराव चाहती हो।
इस सिपाही की हिम्मत नहीं। मैं तुम्हारे मन की बात पहले ही समझ गया। क्या तुम पाना नहीं चाहती स्वर्गीय पत्थर का टुकड़ा? मैं दोपहर के द्वार के बाहर हूं। एक मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित करो। उस समय विजेता को न केवल स्वर्गीय पत्थर का टुकड़ा मिलेगा, बल्कि जनरल मिंग से भी विवाह कर सकेगा। महाराज, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। इस सैनिक का पहले से ही सगाई तय है। क्या मैंने इसकी अनुमति दी थी? तुम हमारे महान शिया साम्राज्य के युद्ध देवता हो, मेरे सबसे प्रिय सेनापति। अवश्य ही विश्व की सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट होनी चाहिए। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट यदि विजयी हुए तो मुझे निस्संदेह कोई आपत्ति नहीं होगी। सम्राट सही कहते हैं। जनरल मिंग से विवाह करने वाले को अवश्य ही विश्वविजयी वीरता प्राप्त होगी। कल मैं अवश्य प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। मैं तुम्हारी वीरता का सम्मान करता हूं। ठीक है, मुझे करने दो। पहले तुम दोनों की सगाई तोड़ दूं, कैसा रहेगा? यह नहीं हो सकता। महारानी आ गई हैं। सगाई नहीं टूट सकती। सगाई रद्द नहीं की जा सकती। हाँ, बिल्कुल। अरे नहीं, तुम यहां कैसे आ गई? क्या मैं नहीं आ सकती? आ सकती हो। छोटी लाल रात, तुम्हारा चेहरा खराब नहीं हुआ, यह बहुत अच्छी बात है। सचमुच बहुत सुंदर हो। महारानी, आप मजाक कर रही हैं। दुनिया में कौन नहीं जानता कि आप सभी की माता हैं। चलो छोड़ो, वो बीते दिनों की बात है। समय सबको बूढ़ा कर देता है। महारानी के पीछे का समर्थन छोटा नहीं है। और उसकी इस हालत को देखो, लगता है कुत्ते बादशाह के बारे में तुम्हारी कुछ शिकायत है। फिर तो हम कोशिश कर सकते हैं उसे अपनी तरफ मिलाने की। मैं हूं दरबारी शियांग यांग। मैं तो बहुत समय से महारानी की प्रशंसा करता आया हूं। आज आपसे मिलकर वाकई बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है। मेरे पास एक ऐसा दिव्य रसायन है जो बहुत समय से सुरक्षित रखा हुआ है। यह अमरता का रसायन है। यह सदा यौवन बनाए रख सकता है, फिर कभी बूढ़ा नहीं होगा। मुझे लगता है यह दिव्य गोली महारानी जी आपके लिए ही बनी है। तो क्यों न आज ही इसे महारानी को भेंट कर दें। यही वह पौराणिक अमरता की गोली है। दुनिया में दूसरा ऐसा नहीं है। यह उपहार मुझे बहुत पसंद आया। शियाओ यांग, तुम सच में अच्छे हो। मैं तुम्हें याद रखूंगी। मैं तुम्हारा एहसान मानती हूं। यह बात नहीं हो सकती। महारानी, बस आप खुश रहें। ठीक है, तुम सब जा सकते हो। मुझे सम्राट के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी है। तो फिर मैं अभी विदा लेता हूं। अरे रुको, सुन ले लड़के, कल महान मार्शल कला प्रतियोगिता है। तुम्हें इसमें भाग लेना ही होगा। दफा हो जाओ। चलते हैं। महाराज, इतना समय बीत गया, तुम्हें अब भी लाल रात की याद आती है। महारानी, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं? तुम भी जानते हो, मैं भी एक डरपोक राजा हूं, है ना? इन उफ, मैं तुम्हें सलाह देती हूं, इस विचार को जल्दी छोड़ दो। नहीं तो मेरे गुस्से का सामना मत करना। अरे अरे, ली किंगडम, तुम सबके सामने तुम्हारी मेरे साथ धमकी भरी बातें। मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें जल्द ही कोल्ड पैलेस भेज दूंगा। शियाओ जुनलिन, मेरे सामने से हट जाओ। महाराज की जय हो। कल की मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता मैं शियाओ यांग को मार डालूंगा। महाराज का आभार। इन दिनों मैं हर पल उसकी जान लेने की सोचता हूं। शियाओ यांग, क्यों न कल की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता तुम हिस्सा मत लो। क्या तुम्हें भी शियाओ जुनलिन पर शक है? कुत्ते सम्राट से मिलकर महल में छिपे हैं। बकवास।
इस बूढ़े सम्राट को देखो, अब तो दिखावा भी नहीं कर रहा। अगर मैं गलत नहीं हूं, कल का यह मार्शल आर्ट्स महासमर, वही उनका हमला करने का समय होगा। अगर मैंने वह स्वर्गीय पत्थर का टुकड़ा प्राप्त कर लिया, क्या तुम्हें विश्वास है कि इस कुत्ते सम्राट का वध कर सकते हो? तुम्हें कैसे पता चला कि यह स्वर्गीय पत्थर का टुकड़ा मेरी दिव्य शक्ति बहाल कर सकता है? यह अभी वह कुत्ता सम्राट लगातार यही तो कह रहा था, स्वर्गीय पत्थर का टुकड़ा। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर पूरा स्वर्गीय पत्थर मिल जाए, इस कुत्ते सम्राट का वध करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन यह स्वर्गीय पत्थर का टुकड़ा, पहले से ही एक टुकड़ा मिल गया है। मुझे भी बस इतना ही पता है। एक टुकड़ा राजमहल में है और एक टुकड़ा कहीं गायब है। चिंता मत करो, कल मैं जरूर प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा और संपूर्ण स्वर्गीय पत्थर का टुकड़ा हासिल करूंगा। तुम्हारे हाथों में पहुंचा दो। मेरे प्यारे मंत्रियों, जैसा कि सभी जानते हैं, मंत्री निंग की बात सुनो। वह हमारे महान शिया की योद्धा देवी है। वह मेरा प्रिय सेनापति है ना? यह मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट, यह उसके लिए आयोजित किया गया है। क्या अगर कोई मुकाबला जीत जाए, न केवल जनरल निंग से विवाह कर सकता है, बल्कि स्वर्गीय पत्थर का टुकड़ा भी पा सकता है। देखा क्या, यह स्वर्गीय पत्थर का टुकड़ा? अरे, इसमें स्वर्गीय शक्ति समाई है, जिसमें शिया देश की प्राचीन दाववादी प्रेम कला समाई हुई है। 3 साल पुरानी एआई जड़ी। महिलाओं का रूप सदा युवा रहता है, पुरुषों में पुरुषत्व जागृत हो जाता है। आप लोग कहते हैं पुरस्कार वाकई बहुत समृद्ध हैं, लेकिन यह जनरल निंग, क्या यह जिंबेई राजकुमार के महल की है? 9वें राजकुमार से सगाई हुई थी, फिर यह विवाह प्रतियोगिता क्यों हो रही है? तुम्हें यह नहीं पता? जनरल निंग तो अद्भुत सुंदरी हैं। वह बेकार 9वां राजकुमार उनके लायक कहा है। सुंदर हुई तो क्या हुआ, वह भी एक खूनी दिल वाली राक्षसनी है। तुझे क्या पता? जैसा कहते हैं, गुलाब के नीचे मरना, भूत बनकर भी मस्त रहना। मैं तुमसे कहता हूं, अगर मैं उससे शादी कर सकता तो मरना भी स्वीकार है। ठीक है, तू मरना चाहता है क्या? मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं। यूनुस, इसे तुम संभालो, इसे खांसी कर दो। जी हुजूर। नहीं महाराज, कृपा करें, इस नीच प्रजा को अपना अपराध स्वीकार है। मैं तुझे बर्दाश्त नहीं करूंगा। श्याओ चाचा, मैंने सुना है तुम्हारी और जनरल निंग की सगाई तय हुई है। तुम जानते हो, हमारा महान शिया देश प्रतिभाओं से भरा है। जनरल निंग से विवाह करने की इच्छा रखने वाले बहुत से लोग हैं। दूल्हा और दुल्हन दोनों ही सुयोग्य होने चाहिए, शानदार मार्शल आर्ट कौशल। मेरे पास एक सुझाव है, क्यों न तुम प्रतियोगिता के संरक्षक बनो? महाराज, यह अनुचित है। नहीं, फिर यह अनुचित कैसे हुआ? देखो, तुम हमारे महान शिया देश की योद्धा देवी हो। वह कोई साधारण पुरुष है जो तुमसे विवाह कर सकता है। अगर उसकी हिम्मत है तो करे, नहीं तो हट जाए। शियांग यांग, जबरदस्ती न करो। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। महारानी जी, यहां नीचे इतने सारे लोग मौजूद हैं, आप मेरी इज्जत का थोड़ा ख्याल रखें, ठीक है? महारानी का शुक्रिया, लेकिन मैं चुनौती स्वीकार करने को तैयार हूं। अरे मरने पने वाले, हमारे महान ग्रीष्म देश के सभी प्रतिभाशाली यहां एकत्र हैं। एक आदमी एक थूक, तुम डूब जाओगे। अरे तू कितना बेवकूफ है, इतनी बातें क्यों कर रहा है? शियाओ यांग, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर बिल्कुल नहीं हो पाया तो हार मान सकते हो। तुम थोड़ा भरोसा रखो, मैं जरूर टुकड़ा ले आऊंगा। यह तुम्हारी सगाई का उपहार है। शाओ जुनलिन कहाँ है? महाराज, कल यह शाओ यांग जनरल निंग के अधिकार का दुरुपयोग करते हुए बहुत उद्दंड हो गया। भले ही मैंने कहा कि मैं महाराज का मेहमान हूं, उसने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। यह नहीं हो सकता, तुमने जरूर गलत समझा है। हमारा महान देश तो शिष्टाचार की जननी है।
फिर हम तुम्हारे जैसे छोटे से देश का अपमान कैसे कर सकते हैं? महाराज, सैनिक मर सकता है पर अपमान नहीं सह सकता। हमारे दोंगजी द्वीप के नियम के अनुसार आज मुझे उससे मर के लड़ना होगा। ठीक है, ठीक है, उसे छुरा मारो। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शियो यांग, कल ही मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। आज मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। गंजा छोटा बदमाश, अब और क्या करना चाहते हो? क्या अभी से ही डर गया क्या? कल मैंने जल्दबाजी कर दी, बच नहीं पाया, नहीं तो तुम जैसे निकम्मे से कैसे हार जाता। अरे रुको, जरा रुको, जरा रुको। आह, कितना आराम है। आओ, जारी रखो। वान लोंग जेंजिया, काउंटर अटैक। फिर वही पुराना तरीका। क्या तुम्हारे पास कोई नई चाल नहीं है? अरे यार, तुम्हारे जैसे छोटे बदमाश के लिए यह काफी है। मर जा, मर जा। कातिल कैंची हाथ। खाली हाथ से तलवार रोकना, यह कैसे संभव है? तेरा शरीर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? और एक जोड़ी भी है। छोटा बेवकूफ तो छोटा बेवकूफ ही होता है। अफवाहें तो बड़ी खतरनाक होती हैं। क्या ये नहीं कहा जा रहा था कि वह निकम्मा है? ये इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? मैं तुम्हें बताता हूं। वह मियामोतो मसाशी। सुनने में आया है कि वह पहले ही 5वें स्तर तक पहुंच गया है। अपेक्षा नहीं थी कि वह सिर्फ एक ही प्रहार में बस उसे हरा दो। पहले लगता था वह मुकाबला कर रहा है, यह घमंड है। नहीं सोचा था कि वह वाकई काबिल है। हाँ हाँ हाँ, बहुत खूब किया। छोटी लाल रात, तुम्हारा पति तो गुप्त रत्न है। महारानी जी, आपकी प्रशंसा अतिशयोक्ति है। अरे अरे मियामोतो, क्या तुम पूरी तरह से बेवकूफ हो? तुम्हारा डोंगजी द्वीप, क्या वहां कोई और नहीं बचा है? तुम जैसे गंजे बेवकूफ को भेजा है। यह बड़ा मूर्ख है। तुम खुद ही कहते हो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। तू दूर हट जा। मूर्ख, क्या देख रहे हो? जल्दी से आगे बढ़ो। डोंगजी द्वीप के, कितनी बेशर्मी है। एक एक करके लड़ने में नहीं हारे, अब सब मिलकर पीट रहे हो। बस पीछे हट जाओ, नीचे उतरो। सब चुप रहो। मेरी दो बात सुनो। अरे हमारा महान देश शिष्टाचार का देश है। अरे लोगों से शिष्टता से पेश आना चाहिए। क्या धर्म से लोगों को वश में किया जाता है? वह डोंगजी द्वीप हालांकि एक छोटा सा देश है, एक असभ्य जाति है, लेकिन हमें उसके नियमों का सम्मान करना चाहिए। मियामोतो, काटो, उसे काटो। शाओ यांग, मुझे नहीं पता कि तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो गए। तुम्हारी मौत तय है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम हम तीनों 5वें स्तर के योद्धाओं के हमले से बच पाओगे। क्या तुम हम तीनों से बच पाओगे 5वें दर्जे के योद्धाओं के हमले से? अरे रुको, पहले थोड़ा रुकते हैं, जरा ठहरो। जानलेवा सुअर काटने की छुरी। अब तुम्हें चाकू याद आया। बहुत देर हो चुकी है। देख लो, यह वार बहुत मस्त होगा। यह कैसे हो सकता है? जानलेवा सुअर काटने वाली चाकू, खासतौर पर छोटे बदमाशों के लिए सचमुच कारगर है। वाह! अरे बाप रे, क्या तुमने देखा? गले पर छुरी। 5वें दर्जे के अधिकारियों का वध। और कौन बचा है? शियांग यांग अजेय है। महान शिया शक्तिशाली है। शियांग यांग शक्तिशाली है। चुप रहो, चुप रहो। सुंदर, क्या सुंदर। बहुत स्त्रैण लग रहे हो। विनम्र रहो। सरल है। मैं कहता हूं, तुम ये कमीने कहीं के आखिरकार तो दिखाई दिए। मैंने कहा था आज तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। महाराज, वह एक अघोरी है। जल्दी से उसे पकड़ने के लिए किसी को भेजो। आजकल के अघोरी बहुत उदंड हो गए हैं।
सार्वजनिक रूप से सामने आ गया। नहीं, चुप रहो। अरे तू अभी तुझे खासा नहीं किया, यही तेरे लिए अच्छा है। मैं फिर एक बात कहता हूं, सूर्य मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट, चाहे साधु हो या दानव, बलवान ही सम्मान पाता है। अरे तुम इस बार बहुत बढ़ गए हो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें बहुत देर से सहन कर रहा हूं। हरम राजनीति में दखल नहीं दे सकता। क्या तुम्हें नहीं पता, अगर तुम बकवास करोगे मैं तुम्हें अंधेरी कोठरी में डाल दूंगी। रो इन नौवे राजकुमार, मैंने कहा था आज जरूर फैसला होगा। मैंने अपने पिता से वादा किया था, उनका बदला लूंगा। केवल तुम ही परम अस्थिर अब प्रकट हो। रक्तवंश का दबाव। मेरी परम शक्ति कहाँ है? तुमने आखिर क्या किया? मुझे पहले से पता था कि हमारी लड़ाई होगी, इसलिए मैं पहले से ही तैयार था। शियांग यांग, तुम्हें लगता है तुम जीत गए हो, है ना? रक्त बलिदान। शियांग यांग, रुको रुको रुको, तुम ऐसा करके खतरे में पड़ जाओगे। ठीक से बैठो। शियाओ यांग, आज मैं आधे रास्ते से 9वें स्तर पर पहुंच चुका हूं। तुम मेरा मुकाबला किस चीज से करोगे? सिर्फ इस अजय दोहरी पुतली से। सिर्फ इस अजय दोहरी पुतली से। क्या तुम्हारी आध्यात्मिक आंखें खराब नहीं हो गई थीं? यह कैसे संभव है? थंडर क्लैप 9 ब्लेड। थंडर क्लैप 9 ब्लेड वाकई में अपने नाम के लायक है। जीत गए जीत गए। एक और एक ही वार में खत्म। आधा कदम 9वें ग्रेड में। कमाल है सम्राट, मैं जीत गया। आह, ओह, खंडित स्वर्गीय पत्थर का कोई उपयोग नहीं है। तुम्हें दे दूं तो क्या हर्ज है? यह लो, संभाल लो। नहीं, तुम्हारे पास कैसे है? स्वर्गीय पत्थर का दूसरा आधा हिस्सा। यह तुम मत पूछो। नहीं, लाल रात, आखिरी दहेज का सामान आखिरकार पूरा हो गया। लो, तुम कर सकती हो। मुझे पति कहकर बुलाओ ना। आपने बहुत मेहनत की स्वामी। आए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। स्वर्गीय पत्थर पिघल गया। न्याय की रोशनी। मैं 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 तुमसे कहता हूं, तू तू मुझे मत मार। तू पहले ही अपने पिता के हत्यारे के नाम से जाना जाता है। अगर तू मुझे भी मारेगा तो पूरी दुनिया तुझे कभी माफ नहीं करेगी। क्या तू इन सालों में अपने किए हुए बुरे कामों को देखना चाहता है? मेरे पिता तेरे दुष्ट अभ्यास की वजह से ही मारे गए। उत्तरी अभियान का दस्तावेज मैं नहीं था, मैंने उसे नष्ट कर दिया है। तुम्हारे पास उत्तरी अभियान का दस्तावेज कैसे हैं? अगर चाहते हो कोई न जाने तो खुद वह काम मत करो। क्या? जनरल मिंग, सम्राट ने खुद उन पर काला जादू किया था। दुनिया इतनी अस्तव्यस्त क्यों है? यह कुत्ता सम्राट ही तो है, पहले ही राक्षस बन चुका है। मारो उसे मारो। चुप रहो। महाराज महाराज। जनरल मिंग, कृपया मुझे क्षमा करें। महाराज महाराज महाराज। मेरे एक सम्राट के समान राजकुमार, मेरे साथ सिंहासन पर बैठने चलो।
डिंगजियान वांग की तुलना में मैं तुम्हारी बात सुनना ज्यादा पसंद करती हूँ। मुझे अपना पति कहकर बुलाओ। जुन, फूजुन। ये निंग होंगे की सद्भावना 20 अंक बढ़ी। वर्तमान सद्भावना 100% है। बधाई हो मेरे मेजबान, तुमने महारानी बनने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। पुरस्कार स्वरूप भाग्य साझा करने की शक्ति, आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। प्रणाली गहरी नींद में चली गई है। जब दोबारा जरूरत पड़ेगी जाग जाऊंगी।